लोगों को इकाई एक परिमेय संख्याएं। यहां हम आप लोगों को परिमेय संख्याएं क्लास 8 का परिमेय संख्याएं सबसे पहले चैप्टर आपका शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपका कहा जाता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो कह रहा परिमेय संख्याएं या हो जाएगा ऐसी संख्याएं जिन्हें परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सके। यानी जो आपका लिखा जा सक P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ P कामा Q एक पूर्णांक होना चाहिए। यानी जहां P और Q एक पूर्णांक क्या होते हैं, एक पूर्णांक हो या है, यहां आपका पूर्णांक हो, यानी जहां पे जो है P और Q एक पूर्णांक है। अब इसकी परिभाषा दी जाती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P/Q एक पूर्णांक होना चाहिए। अब कोई पूछेगा ये कि Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों हमारा परिमेय संख्या नहीं माना जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए P को हमने यहाँ 1 मान लिया और Q को हमने 0 मान लिया, तो ये परिमेय संख्या नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि 0 से अगर हम 1 में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा 0 का हम इनफाइनाइट अनंत बार पहाड़ा पढ़ लें, लेकिन कभी 1 आने वाला नहीं है। इसीलिए यहां कहा जाता है Q इज नॉट इक्वल टू 0, P/Q एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। P का मान आप 0 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0/1 करेंगे, 1 से अगर 0 में भाग देते हैं तो 0 बार में 0 आ जाएगा, ये कट जाए 1 0 0, तो ये हो सकता है कि हम अंश को 0 कर सकते हैं, लेकिन कभी हम हर को 0 नहीं कर सकते। इसीलिए कह दिया कि ये पूर्णांक कह दिया कि P/Q एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी P और Q एक पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक ही रखे जाते हैं। हम यहाँ 1/0 नहीं करेंगे, क्योंकि वह इनफाइनाइट हो जाएगा और वह कभी 1/2 कभी वह जो है बटे के रूप में आने वाला नहीं है। तो इसमें आप परिभाषा सीधी सी बात देख लीजिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P/Q एक पूर्णांक संख्या हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो बीच में चिन्ह लगा हुआ है इज नॉट इक्वल टू 0, इंग्लिश में बोला जाता है, लेकिन इसको कह सकते हैं Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया
अब परिमेय संक्रिया आती है कि परिमेय में हम कौन कौन सी संक्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, परिमेय संख्याओं का योग क्या है। यानी यहां हो जाएगा परिमेय संख्याओं का योग। अब यहां हम निकाल रहे हैं परिमेय संख्याओं का योग। क्या निकाल रहे हैं? परिमेय संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? यहां 3/5 दे दिया प्लस, अब दे दिया है -3 13/5। इसको कभी भी अगर किसी दूसरे अंक के बगल में माइनस दिया है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। कभी दो चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते बिना ब्रैकेट का। तो ये आपका मान लीजिए पहला एग्जाम्पल आता है। अब कहा जाता है नियम है भिन्नों का योग में, परिमेय संख्याओं के योग का नियम है कि भिन्नों का जोड़ अथवा घटाना हम तब तक नहीं करते हैं जब तक कि उसका हर को कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी जब तक कि उसका हर दोनों का बराबर ना हो जाए तब तक हम जोड़ अथवा घटा नहीं सकते हैं। यानी जब तक भिन्न जो दिया है ये परिमेय संख्याओं का योग हम तब तक नहीं करते जब तक कि उसके हर बराबर नहीं हो। यदि उनके हर बराबर हैं तो उनके हर बराबर होने के कारण हम उनके हरों को एक लिख देते हैं। एक का मतलब दोनों बराबर हैं, इसलिए यहां हमने 5 खाली लिख दिया और उनके जो है अंश में जो मान दिया है वैसे उनको हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अब यहां आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 प्लस माइनस प्लस का माइनस। जब माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस होता है, तो यहां हो जाएगा -13 हो जाएगा और यहां हो जाएगा आपका 5। तो यहां हो जाएगा 13 में से 5 गया। अब कहेंगे घटाएंगे क्यों? यहां आपका देखिए जब बगल में कोई चिन्ह ना दिया हो तो उसको हम मानते हैं क्या कि वहां प्लस दिया है, और जब चिन्ह दे दिया हो तो वहां हम जो चिन्ह देगा वही मानेंगे। तो माइनस प्लस का माइनस होता है, घटाया जाता है, लेकिन चिन्ह क्या करते हैं, हम बड़े अंक के चिन्हों को लिखते हैं। तो बड़े अंक के चिन्ह को लिखते हैं, इसमें ये 3 है, ये 13 है, तो बड़े अंक 13 का चिन्ह क्या दिया है, माइनस, इसलिए हम यहां लगाएंगे माइनस। अब प्लस माइनस का माइनस, 13 में से 3 गया तो बचा यहाँ 10 और 10 बटे हो गया 5। अगर कटे तो काटिए, ना कटे तो छोड़िए। तो 5 का नाम 5, 5 दूना 10, तो यहाँ आपका आ जाता है 2 -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें चिन्ह परिपाटी समझने की मेन बात यह है कि सबसे पहले आपको चिन्ह परिपाटी आना एकदम परिपूर्ण होना चाहिए। तो यहां देखिए जोड़ की संक्रिया में क्या चिन्ह परिपाटियां ली जाती है। अगर यहाँ प्लस दिया है, बीच में प्लस है, प्लस का प्लस होता है, जोड़ा जाता है। अब यहां हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस होता है, घटाया जाता है, लेकिन बड़े अंक के चिन्ह को लिखते हैं। हम बड़े अंक के चिन्हों को लिखते हैं, जिस अंक का चिन्ह बड़ा होगा उसी के चिन्ह को हम दर्शाएंगे, छोटे अंक के चिन्ह को नहीं दर्शाएंगे। और यहां आपका आ जाएगा प्लस माइनस, यानी माइनस प्लस का माइनस घटाया जाता है, लेकिन बड़े अंक के चिन्हों को लिखते हैं। प्लस माइनस का माइनस
घटाया जाता है, लेकिन बड़े अंक के चिन्ह को लिखते हैं। अब यहां आपका क्या आ जाएगा, अब ये आपका हो जाएगा क्या, अब आता है माइनस 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 प्लस होता है, जोड़ा जाता है, लेकिन माइनस चिन्ह को लिखते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ा जाता है, लेकिन माइनस चिन्ह को हम दर्शाते हैं। अब ये आपका जो है सारे चिन्ह परिपाटी ये हो गए। अब गुणा में देख लीजिए, गुणा संक्रिया में प्लस गुणे प्लस प्लस होता है, और यहां माइनस गुणे प्लस माइनस माइनस गुणे प्लस माइनस माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। अब ये नहीं है कि जोड़ की तरह इसमें इस तरह होगा, नहीं, प्लस प्लस का प्लस हो गया तो प्लसे रहेंगे, माइनस प्लस का माइनस हो गया तो माइनसे रहेंगे, माइनस प्लस का माइनस हो गया तो ये देखिए समान हो गया है, सॉरी यहां प्लस और यहां माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो गया तो माइनस ही रहेंगे, माइनस चिन्ह दर्शाया जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस रहेंगे, वो माइनस नहीं उसमें किया जाता है। ये आपके आ गए चिन्ह परिपाटी, और ये चिन्ह आपको मान के चलिए कि ये चिन्ह आपको याद होना चाहिए। जब तक चिन्ह क्लियर नहीं रहेगा, जब तक आप जो है कुछ जो है कर नहीं पाएंगे, तब तक आपको कुछ सवाल समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये चिन्ह आप दोहरा लीजिए, परिभाषाएं एकदम याद रखिएगा, क्योंकि परिभाषा बहुत ही आसान है और परिमेय संख्या आपको हमेशा मिलता जाएगा। ऐसी संख्याएं 9th में जाएंगे उसमें भी मिलेगा, उसमें भी आपको परिमेय संख्या आता है कि परिमेय संख्या की परिभाषा बताइए, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालिए, 4 निकालिए, 5 निकालिए, 6 निकालिए। तो यही है कि जब आप परिमेय संख्या का परिभाषा जानेंगे तब आप परिमेय संख्याओं को आप निकाल पाएंगे कहां किस रूप में हमको निकालना है। तो सबसे पहले ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हो वह परिमेय संख्या कहलाता है। जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, p, q आपका पूर्णांक होना चाहिए। तो यहां हो जाएगा रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाता है। संख्या जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ p, q एक पूर्णांक है। अब यहां आता है अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 4/7 प्लस 8/7। अब इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। अब इसको अगर सॉल्यूशन करना है आपको तो इनका देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर में अपने दिमाग को लेके जाइए, हर में आप अपने दिमाग को लेके जाइए कि हर हमारा दोनों का बराबर है कि नहीं। जब तक हर बराबर नहीं होगा भिन्नों का जोड़ा अथवा घटाना तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके हर बराबर नहीं हो जाते। तो हर बराबर है, यहां करेंगे 4 + 8 टोटल के बटे 7 कर देते हैं। अब आप कहेंगे दो तरह से लगा सकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, दोनों में से 1/7 कॉमन है तो 1/7 कॉमन ले लीजिए। देखिए इस तरह भी इसको लगा सकते हैं, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है। अब किसी संख्या का अगर गुणांक कुछ नहीं है तो उसके गुणांक को 1 माना जाता है। जैसे यहाँ 4 है, 4 का कोई गुणांक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन जब कोई गुणांक नहीं होता है तो उसके बगल में एक गुणांक छुपा रहता है। तो यहां से हम 1/7 को कॉमन ले लिया, 1/7 को कॉमन ले लिया यहां से, तो यहाँ 4 बचा
प्लस यहां से भी 1/7 कॉमन ले लिया, यहां बचा आपका 8 क्या बच गया 8 बच गया। तो 1/7 ब्रैकेट में 8 और 4 12 हो गया। अब यहां हमारा हो जाएगा क्या, फिर गुणा हो गया, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। जिसके हर में कुछ ना दिया हो उसके हर को 1 माना जाता है। अब कोई कहे कि इसको परिमेय संख्या बनाए दो, तो आप क्या कहेंगे 4/1 हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि आपका कहा है P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए, तो ये हमारा एक पूर्णांक बन गया, ये हमारा जो है परिमेय संख्या के रूप में बदल गया। अब यहां जाएगा 12 करना। अब गुणा में क्या होता है, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। जिस संख्या का हर नहीं दिया होगा उस संख्या के हर को 1 मान लेंगे। 12 1 12, अब 12/7। अब इसको अगर आप मान दें सही में करना चाहते हैं तो सही में भी कर सकते हैं, और नहीं तो यही आंसर कर दें। सही में करने का सिस्टम क्या होता है, 12 यहां हो जाएगा 2 नहीं 7 है ना, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 कन्नम 7, तो 7 5 12, यहां आपका 5 शेष आ गया। ये आपका भागफल को सही लिखी जाती है, शेष फल को अंश में लिखा जाता है। भाजक को हर में लिखा जाता है। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, 1 सही 5/7। अब देखिए इसी को कह दिया जाता है संयुक्त भिन्न। इसी को क्या कह दिया जाता है, संयुक्त भिन्न। अब इसको अगर कोई पूछे क्या है, इसको कहते हैं सही, और इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर। जब कोई कहता है सरल भिन्न में लाइए तो कर देते हैं 7 कन्नम 7, 7 5 12, 12/7। ये आ गया आपका सरल भिन्न में। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन आता है 5/9 प्लस -4/9। अभी आता है अगला क्वेश्चन, आता है आपका एक हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन, ये आप तीसरा क्वेश्चन। अभी आप लोगों को हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, प्रश्नावली अभी नहीं बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। जब बेसिक आपको नहीं पता रहेगा तो आगे आपका सवाल नहीं समझ में आएगा, आगे सही सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करने के लिए यहाँ आपका हो जाएगा 5/9 -4/9 हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 5/9 और प्लस यहाँ हो जाएगा -4/9। तो इसका भी आपका हर बराबर है। तो जब हर बराबर है तो हम उसके अंश को आपस में जोड़ा थोड़ा घटा लेंगे चिन्ह के आधार पर। तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा यहाँ -4 और बटे हो जाएगा आपका 9। तो 5 माइनस यहाँ हो जाएगा 5 प्लस माइनस का माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया 4 और बटे हो जाएगा आपका 9। तो 5 में से 4 गया, 1/9 आ गया आपका, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि यहाँ आपका कह रहा है कि 5/-9 प्लस आपका दे दिया है 13/9। चौथा क्वेश्चन देखिए, अब इसका हर पूछा गया बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं इसका हर बराबर नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ हर में माइनस दे दिया है, हर में कभी माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, 5/-9 प्लस 13/9। तो इसके हर को बराबर करने के लिए हर में हम क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। किसी अंक से यदि गुणा नहीं करना है तो -1 से गुणा करके इसके हर को हम धनात्मक बना लेंगे। उसके बाद यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस। आपको गुणा की संक्रिया में बताए हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस ही रहता है, माइनस नहीं होता। तो यहाँ माइनस प्लस, अब कहेंगे यहाँ प्लस कहां से आया, जब कोई अंक लिखी जाती है तो वह ऑलरेडी प्लस में अगर चिन्ह लगाया है माइनस का तब तो माइनस में है, अन्यथा सारी संख्याएं प्लस के साथ मानी जाती हैं। तो माइनस प्लस का -5 बटा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पल से रहेगा, यहाँ हो जाएगा 13/9।
अब आपका हर हो गया बराबर, और जब हर बराबर हो गया तो यहाँ -5 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 13/9 हो जाएगा बराबर माइनस प्लस का माइनस। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो यहाँ माइनस दिया है यहाँ प्लस दिया है तो वह क्या करते हैं 5 - 13 कर देते हैं, लेकिन ये सर आपका गलत है। ये कभी माइनस प्लस का माइनस है कभी बीच में नहीं जाएगा। माइनस प्लस का यहाँ चिन्ह में आपको बताए हैं, माइनस प्लस का माइनस, इसमें माइनस प्लस का माइनस होता है, घटाया जाता है, लेकिन बड़े अंक के चिन्ह को लिखते हैं। तो यहाँ आपको बीच में माइनस नहीं लगाना है, खाली अपने माइंड में रखना है कि माइनस प्लस का माइनस होता है। वहां कुछ बच्चे गलती करते हैं, हमेशा यहाँ बीच में लिख देते हैं, बीच में नहीं लिखा जाता है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस, घटाया जाएगा लेकिन बड़े अंक के चिन्ह को लिखा जाएगा। तो 13 में से 5 गया तो 8 × 5 = 13, तो 8 हो गया 8/9, ये आपका हो गया आंसर। अब इसमें आपका अगला क्वेश्चन आता है 4/7 प्लस -8/7। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अब इसका भी हर आपका दे दिया है बराबर है, हर बराबर है तो इसको हम ब्रैकेट में लगाएंगे। तो यहां हम सॉल्व करेंगे, हर बराबर है 4 प्लस -8 कर देंगे, अब बटे हम 7 कर देंगे, और जब 7 कर देंगे तो यहां आपका हो जाएगा 4 प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस हो गया, यहां आपका 8 हो जाएगा 7। अब कहोगे प्लस माइनस का माइनस होता है लेकिन इसमें घटाया जाता नहीं, यहां वहां गुणा की संक्रिया है, जब ब्रैकेट लगा हो तो वहां गुणा माना जाता है। तो यहां हमने कह दिया प्लस माइनस का माइनस हो गया तो माइनस ही रहेगा, फिर इधर उधर नहीं होगा। अब यहां देखिए, यहां 4 दिया है, यहां 8 दिया है, इसके बगल में क्या दिया है, कोई चिन्ह नहीं दिया है, क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। प्लस माइनस का माइनस घटाया जाएगा लेकिन चिन्ह यहां हम बड़े अंक का लगाएंगे, यहां हो जाएगा -4/7, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब इसी क्रम में एक सवाल और है, लास्ट है, देख लीजिए। यहां आपका दिया है -4/9 और यहां दे दिया है +-2/-9। अब इसमें आपका हो जाएगा छठा क्वेश्चन। तो इसमें कुछ बच्चे करते हैं यहाँ माइनस माइनस डायरेक्ट काट देते हैं, तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ हर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं। यहाँ हो जाएगा -2/9, तो इसमें हर को बराबर करने के लिए हमको यहाँ इसका भी हर 9 है और इसका भी 9 है, तो हर बराबर करने के लिए किसी अंक से गुणा नहीं होगा, -1 से गुणा करके हम इसके चिन्ह को बदल लेते हैं। तो -4 हो गया, 9 हो गया, प्लस यहां हो जाएगा 2/9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, गुणा संक्रिया में कहा है माइनस माइनस प्लस, तो फिर बदलेगा नहीं। यहां भी आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां आपका हो जाएगा क्या, -4 प्लस हो जाएगा 2 बटे हो गया 9 बराबर, यहां आपका आ जाएगा -4 प्लस माइनस प्लस का माइनस, यहां दिया है माइनस प्लस का माइनस, घटाया जाएगा लेकिन बड़े अंक के चिन्ह को लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा आपका 2, बड़े अंक का चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए यहां माइनस लगाएंगे, यहां हो जाएगा 9, यही आपका हो गया आंसर।